आज के इस लाइव प्रसारण में आप सभी भक्तगणों का बहुत बहुत स्वागत है। लाइव प्रसारण में हम हमारे उन भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देंगे जिन्होंने व्हाट्सएप पर हमसे प्रश्न किया और हम उनका संतोषजनक जवाब, साथ ही हम वो उपाय भी बताएंगे जिनके कारण वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो सके। लाइव प्रसारण में और हमारे जुड़े हुए जो भक्त लोग हैं उनसे भी हमारा निवेदन है वो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लाइव प्रसारण में भेजकर अपना जन्म दिनांक, समय, स्थान लिखकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम उनके प्रश्नों को भी अपने लाइव प्रसारण में शामिल करेंगे। तो हमारे तमाम भक्तगण का एक बार फिर अभिनंदन है। और अब हम शुरू करते हैं हमारा मुख्य प्रोग्राम, हमारे भक्तों की जो समस्या व्हाट्सएप पे आई उनके बारे में। सबसे पहले हमारे जो भक्तगण हैं वो आकाश शाह और वो है कलकत्ता से। तो आकाश शाह जो कलकत्ता से हैं वो जानना चाहते हैं कि उनका कैरियर और उनका घर कब तक बनेगा। तो आकाश शाह का हम देखते हैं आपको जिसके कारण आपका कैरियर सेटल हो सकेगा। मार्च 2022 वह तिथि रहेगी जबकि आपका कैरियर एक अच्छी दिशा की तरफ जाना शुरू कर देगा। साथ ही आपने ये भी पूछा था कि आपका मकान कब बनेगा। तो उसके लिए हमारा मानना है कि 2025 से 2027 के बीच में जब शनि आपके अंतर्दशा में आएंगे तब आपके मकान के निर्माण का योग बहुत प्रबलता के साथ स्थापित होगा। ऐसा ही आपके गृह कुंडली के सारे के रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बड़ी सरलता के साथ स्थापित हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि गणेश जी की आराधना करने से आपकी कुंडली के अनुसार आपके योग प्रबलता के साथ बनेंगे। हर वो कार्य, जैसे कि आपने पूछा कैरियर, आपका घर, वो जब ही बनते हैं जब आप किसी आराध्य देव की पूजा करते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार आपके वो आराध्य गणेश जी हैं, ऐसे ही दूसरी कुंडली में दूसरे देवता होते हैं। तो जब आप उन आराध्य की पूजा बिल्कुल मन लगाकर करते हैं तो ये सारे कार्य बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपकी कुंडली में निर्माण होने लगता है। हम मानते हैं कि आकाश शाह जी को समझ में आई होगी और वो निश्चय ही गणेश जी की आराधना का लाभ लेकर अपना कैरियर और अपने मकान के बारे में बहुत अच्छे से स्थापित हो सकेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे जो कॉलर हैं, वो है प्रियांशु जो दिल्ली से हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी शादी कब तक होगी। तो प्रियांशु जी, हम आपका शादी का समय निकालते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार क्या होना चाहिए। तो प्रियांशु जी, जो आपकी कुंडली का निर्माण हुआ है और जो आपके गृह दशा इशारा कर रहे हैं उसके अनुसार आपका वर्तमान में शादी का समय चल रहा है। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा बृहस्पतिवार का उपवास करें जिससे कि वो समय आपके अधिक अनुकूल हो सके। संभव है कि अभी आपके पास बहुत से रिश्ते भी आए होंगे शादी के, या फिर शादी की बात बनते बनते बिगड़ गई होगी। तो आप वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फिर से ना हो, क्योंकि अब समय कम है। आपके साथ ये स्थिति मार्च अप्रैल के बाद खत्म हो जाएगी कि आपका विवाह का जो समय है उचित वो। इसलिए आपको चाहिए कि आप 5 बृहस्पतिवार उपवास करें और मन लगाकर करें, आपका निश्चय ही भला होगा। क्योंकि आपको उपवास इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति जो आपके विवाह के घर के मालिक हैं वो आपकी कुंडली में राहु के साथ मिलकर चांडाल योग बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने बृहस्पति को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। तो आप प्रयास करें तो आपका विवाह अप्रैल 2022 तक अवश्य हो जाएगा। तो ये तो थी प्रियांशु जी की कुंडली जिन्हें विवाह के बारे में पूछा था दिल्ली से। अब हम बात करते हैं हमारी अगली का व्हाट्सएप पे आए हुए कॉलर जो है मोनिका गुप्ता जी। तो मोनिका गुप्ता जी भी ये जानना चाहती हैं कि उनकी शादी कब होगी और वो मध्य प्रदेश रीवा से हैं। तो हम देखते हैं कि मोनिका गुप्ता जी की कुंडली क्या कहती है और उनके ग्रह क्या इशारा कर रहे हैं।
तो मोनिका जी की कुंडली जो इशारा कर रही है उसके अनुसार उनके इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। उनकी जन्म कुंडली में शुक्र एक अद्भुत आकर्षक ग्रह है, यानी कि जब ये आपकी कुंडली में आए और अभी इस समय जब चल रहे हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत आकर्षण पैदा होगा, यानी कि आपको सभी लोग पसंद करते हैं, खासतौर पर विपरीत लिंग के व्यक्ति आपको बहुत पसंद करेंगे। लेकिन अभी आपका विवाह, उसके बावजूद, इन सब आपके आकर्षण के बावजूद आपका विवाह विलंब हो रहा है। उसका कारण है आपके विवाह के घर में शनि और मंगल की युति। शनि और मंगल ये क्रूर ग्रह हैं। जब भी ये विवाह के घर में बैठ जाते हैं तब स्थितियों को उलट देते हैं, इसलिए आपको विवाह संबंधों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहीं पर अगर शुक्र होते या बृहस्पति होते तो निश्चित ही आपका विवाह बिना किसी विलंब के, बिना किसी बाधा के बहुत शीघ्र हो जाता। तो आपको क्या करना है कि शनि मंगल की जो दृष्टियां पड़ रही हैं आपके विवाह घर में, उनसे बचने के कुछ उपाय हम आपको बताएंगे। वो उपाय आप अपनाएं तो निश्चय ही आपकी कुंडली दोष रहित हो जाएगी और आपका विवाह का योग भी बनने लगेगा। तो आपके लिए चाहिए कि आप शनि महाराज की उपासना करें, यानी कि शाम के समय में लगभग 6-7 बजे आप शनि महाराज की जब विवाह के योग की अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, जिससे जन्म कुंडली के अनुसार मई 2022 के बाद से आपके विवाह के योग आरंभ होंगे। लेकिन उसके पहले आपको शनि की उपासना करना होगी। शनि की उपासना जब आप करेंगे तो विवाह योग यथाशीघ्र बहुत जल्दी बनने के संकेत भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मोनिका गुप्ता जी, आप मई 2022 के बाद में विवाह के लिए अच्छा समय है आपके लिए। आप अवश्य ही वैवाहिक सुख का आनंद लेंगी। उसके पहले आप शनि की उपासना जरूर कर लें, जिससे कि आपको आ रही बाधाएं समाप्त हो सके। अब हम बात करते हैं हमारे अगले कॉलर, जो कि है प्रेम अमीरिया, और वो है इंदौर से। प्रेम अमीरिया इंदौर से। प्रेम अमीरिया ये जानना चाहते हैं कि वो परेशान हैं और उनको मार्गदर्शन चाहिए कि वो क्यों परेशान हैं, क्यों उदास हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं, और वो इंदौर से हैं। तो हम देखते हैं कि प्रेम अमीरिया की जिंदगी में इतना बुरा समय क्यों चल रहा है कि वो उदास और दुखी हैं। तो प्रेम अमेरिया जी की हम बात करते हैं। वास्तव में प्रेम अमेरिया जी के जीवन में पिछले 15-20 वर्ष काफ़ी बुरे गुजरे, जिसके कारण उनके जीवन में उदासीनता और दुख और परेशानियां आई। लेकिन अब उनके लिए समय अच्छा है, वो कुछ पॉजिटिव सोचें और इस वर्ष के अंत यानी कि दीपावली के बाद से उनकी जिंदगी में सर्वांगीण विकास संभव है। गुरु उन्हें सर्वांगीण विकास देंगे। उनका सारी उदासी, सारा निराशा का भाव खत्म कर देंगे और जीवन में एक नए सूर्य का उदय होगा। आप कुछ ही दिन से ऐसे हैं, आपको कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए और आप बृहस्पति देव की आराधना करते हैं तो आपको सभी कुछ अच्छा महसूस होने लगेगा। साथ ही हम आपको उपाय बताएंगे। आप इंदौर में रहते हैं, उज्जैन में एक चिंतामण गणेश मंदिर है। आप उस चिंतामण गणेश मंदिर में नियमित रूप से महीने में एक बार कम से कम दर्शन करें तो आपकी चिंताओं का हरण भी यथाशीघ्र चिंतामण गणेश अवश्य ही कर देंगे। तो ये तो थी प्रेम अमौर्य जो इंदौर से थे, इनकी समस्या हमने जानी। और साथ ही हमारी स्क्रीन पर आ रहा है विक्की कुमार, जो विवाह की बात उनकी चल रही है। तो देखते हैं उनके विवाह के योग कैसे हैं। विक्की कुमार जी, आपकी कुंडली बिल्कुल तैयार है।
आपके विवाह योग इस समय काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण हो सकता है कुछ विलंब बाधाएं पैदा हों। इसके लिए चाहिए कि आप बृहस्पतिवार का कुछ उपवास करें या फिर बृहस्पति योग पूजा करें अगर उपवास नहीं कर सकते। और शादी की बात जहाँ पे भी चल रही है वहाँ पर जाते आते समय एक पीला रुमाल अपने साथ अवश्य रखें। उससे आपकी आ रही जो छोटी मोटी बाधाएं हैं वो उसको यथाशीघ्र आप पार कर जाएंगे और आपकी शादी का योग अच्छा बनेगा। आपके दाम्पत्य सुख यानी शादी के बाद का समय भी हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश करें बृहस्पति देव की आराधना करके कि आपका विवाह इसी समय फिक्स हो जाए और अगले बार आप जब भी चाहें विवाह कर सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी समय है। तो विक्की कुमार जी, आपकी समस्या हमने सुनी और बताई। अब हम बात करें हमारे अगले कॉलर जो व्हाट्सएप पर हैं उनके बारे में, जो है राहुल शर्मा जी। और राहुल शर्मा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। वो सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। तो राहुल शर्मा जी राजनांदगांव वालों की कुंडली हम तैयार करते हैं और देखते हैं उनकी सरकारी नौकरी का योग कब तक है। तो राजनांदगांव के राहुल शर्मा जी, आपकी जन्म कुंडली में समय ग्रह आपके फेवर में है। आपके लिए समय जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है जब आपकी सरकारी नौकरी लगनी है। ऐसे में अगर कोई कमी रह गई हो तो आप सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य को जल अर्पित करें, उन्हें नौकरी के लिए प्रार्थना करें। आपका अच्छा समय चल रहा है नौकरी के लिए, बहुत जल्द आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। आप मन लगाकर पढ़ाई करें, कंसंट्रेट रहें और सूर्य भगवान की उपासना करते रहें। बहुत जल्द आपको खुशखबरी सरकारी नौकरी की राहुल शर्मा जी मिल सकती है राजनांदगांव वाले। अब हम हमारे अगले कॉलर की बात करते हैं जो व्हाट्सएप पर है, वो है आशीष और वो सहारनपुर से हैं। तो उनकी समस्याएं क्या है हम देखते हैं कि क्या उन्होंने बताई हैं। पिछले वो 1 साल से कर्ज में हैं और इस कर्ज से मुक्ति की वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कर्ज से उनको मुक्ति कैसे मिलेगी ये वो जानना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि आशीष सहारनपुर वालों की जन्म कुंडली। तो आशीष जी, हमने आपकी कुंडली के बारे में अध्ययन किया। आपका जो कर्ज भाव का स्वामी है यानी आपका 6th हाउस, वहाँ पर केतु बैठे हैं जो इस समय पिछले सालों से आपके ऊपर चल रहे हैं। तो जब भी कोई अंतर्दशा या महादशा उस ग्रह की आती है जो कि 6ठे घर में बैठा है और अच्छी स्थिति में नहीं है, तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ा देता है। वही आपके साथ भी हुआ है कि केतु ने आपका कर्ज बढ़ा दिया और कर्ज से आपको परेशानी का अनुभव हो रहा है। लेकिन केतु की एक और विशेषता, 6ठे घर में बैठकर केतु अचानक से धन लाभ करवाते हैं। वह योग आपकी कुंडली में भी है। मार्च 2022 यानी कि लगभग 1 साल थोड़ा सा कम है, मतलब 10 महीने, इस बीच आपको मार्च 2022 के आसपास यानी उसके थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद अचानक धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं और वो अचानक धन प्राप्ति आपके सारे कर्जों से आपको मुक्त करवा देगी। तो आपके लिए बहुत कम समय है अच्छा समय आने के लिए। आप अभी थोड़ा सा धैर्य रखें। साथ ही इस समय जब आपका अच्छा समय आने वाला हो उनको और अधिक शुभ फलदायी बनाने के लिए कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन देकर जाए, आपकी ज़िंदगी को स्थापित कर कर जाए, तो आपको चाहिए कि हम आपको 2 उपाय बताएंगे। आप उन 2 उपायों को बड़ा विधि पूर्वक अपनाएं, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। आपकी परेशानियां जो कर्ज मुक्ति के संदर्भ में है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में यानी आपका जो लेफ्ट हैंड है उसकी सबसे छोटी उंगली जो लिटिल फिंगर है उस पर कोई सोने की अंगूठी पहने बाएं हाथ पर। यह आपको पहला उपाय है जो मददगार साबित होगा। दूसरा, आप सोने से पहले दूध पीना शुरू करें और गर्म दूध में
कोई सोने की वस्तु आपके घर में चेन हो सकती है, अंगूठी हो सकती है, उसको डुबाकर 5 बार उस दूध को फिर पिए। आपको ये जो सोने के संदर्भ में उपाय, जो गोल्ड के संदर्भ में, ये आपकी ज़िंदगी को आने वाले समय में पलट देंगे, क्योंकि केतु जहाँ मुसीबतें और संकट देते हैं वहाँ अचानक से धन भी देते हैं और साथ ही मोक्ष भी प्राप्त करवाते हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी का विकास करते हैं, आपका आध्यात्मिक विकास करते हैं। ये सब चीज़ें आपके साथ आएंगी तो आप कर्ज से मुक्त हो सकेंगे। वो समय है मार्च 2022 का। उसके पहले आपको ये उपाय अपनाने हैं जिससे कि आपको अभी राहत मिलेगी और साथ ही मार्च 2022 के आसपास जो आपकी अच्छी स्थिति होने वाली है वो भी अधिक शुभ फलदायी हो सकेगी। तो ये तो थी आशीष जी जो सहारनपुर से थे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले व्हाट्सएप पे आए हुए कॉलर जो है प्रशांत, और वो हैं दातागंज बुदेन से, उत्तर प्रदेश से। तो प्रशांत हैं दातागंज बुदेन यूपी, और वो कैरियर और विवाह के बारे में पूछना चाहते हैं। और उनका कहना है कि उनका जो विवाह है वो 5 महीने भी नहीं चला और टूट गया। तो क्या कारण था जो उनका दाम्पत्य सुख में इतनी बाधाएं पैदा हुई हैं? तो वो एक बड़ी प्रबल समस्या है का किसी का विवाह टूटना। तो वो चीज़ उन्होंने पूछी है, तो हम उनकी कुंडली तैयार करते हैं प्रशांत जी दातागंज बुदेन यूपी वालों से। तो प्रशांत दातागंज बुदेन यूपी से हैं। उनके बारे में हमारी कुंडली जो कहती है, उनके जो ग्रह कह रहे हैं उसके अनुसार वो मांगलिक हैं। संभव है उन्होंने मांगलिक कन्या से विवाह किया होगा। ऐसे विवाह टूटने का कारण मांगलिक योग भी होता है, क्योंकि जो आपका पहले घर का मंगल है वो पहले घर का मंगल आदमी को बहुत गुस्से वाला बनाता है। यद्यपि आदमी का गुस्सा थोड़ी सी देर के लिए आता है, चाय के उफान की तरह, तुरंत बैठ भी जाता है, लेकिन वो थोड़े से समय का जो गुस्सा होता है वो सारे सामाजिक संबंधों को कमजोर कर देता है। तो ऐसे में अगर मांगलिक कन्या है आपके साथ तब तो कोई समस्या नहीं तो इस तरह की विवाह बाधाएं मांगलिक योग के कारण भी आती हैं, क्योंकि आपका पहले घर का मंगल आपका मांगलिक योग बना रहा है और आपको बहुत गुस्से वाला बनाता है। दूसरे आपके विवाह घर में जो बाधाएं यहाँ दिखाई देती हैं वो विवाह घर का मालिक चंद्र और केतु, यानी विवाह घर में चंद्र का बैठना पुरुषों की कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता, महिलाओं की कुंडली में तो अच्छा माना जा सकता है। लेकिन जब चंद्र और केतु एक ग्रहण दोष बनाते हैं, यानी आप जानते हैं जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो सब लोग कहते हैं कि राहु केतु के कारण ये हुआ, राहु केतु ने चंद्रमा को डस लिया। तो वो आपके विवाह घर में चंद्र केतु का ग्रहण योग है, इसके कारण आपका वैवाहिक संबंधों में परेशानी आ रही है। दूसरा, चंद्र जब विवाह घर में बैठते हैं तो व्यक्ति का दाम्पत्य सुख प्राप्त करने की जो शक्ति है वो छीन लेते हैं, यानी कि आप अपने विवाह के समय में दाम्पत्य सुख उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ कमजोरियां महसूस हो सकती हैं। तो यह आपकी कुंडली में योग है। आपके इसके लिए आपको चाहिए कि आप गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी आपको केतु से जो बुरी चीज़ें हो रही हैं आपके विवाह में उससे बाधाएं से मुक्ति दिलवा सकते हैं। तो आप गणेश जी की जितनी आराधना करेंगे आपका विवाह संबंध उतना मजबूत होता जाएगा। ये तो हमने आपको उपाय बताया आपके विवाह के लिए, जो आपके विवाह में तमाम बाधाएं विवाह घर में। अब हम कैरियर की दृष्टि से देखें तो यह समय थोड़ा अनुकूल नहीं है। 2 से 2.5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में कैरियर के बारे में एक अनुकूल समय आएगा, तो वह अनुकूल समय का आप लाभ ले सकते हैं। तो ये तो थी प्रशांत दाता गांव बुदेन यूपी से। अब हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मन्नू, जो कि जानना चाहते हैं जॉब के बारे में, और हम तैयार करते हैं मन्नू जी की कुंडली जिससे कि बता सके कि उनका जॉब और शादी का योग कब तक है। तो मनु जी आपकी कुंडली तैयार है। आपकी कुंडली के अनुसार लगभग 16 महीने बाद आपके जॉब के योग हैं अभी से।
उस 16 महीनों के बाद आपका जॉब लग सकता है, जो सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में दोनों ही योग बने हुए हैं। आप सरकारी जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। जॉब लगने के साथ ही 1 महीने के अंदर आपका विवाह का योग दिखाई देता है। तो आपके लिए दोनों चीज़ें साथ साथ आने वाली हैं। साथ ही हम आपको एक उपाय बताएंगे जिससे कि आपका जॉब और आपका कैरियर दोनों ही ग्रो कर सकें। इसके लिए चाहिए कि आप हाथी के पैर की जो मिट्टी होती है, जब हाथी कहीं से निकले तो उस हाथी के पैर की मिट्टी को आप कुएं में प्रभावित करें, या तालाब हो आपके पास तो तालाब में प्रभावित करें। एक बार आपको हर बुधवार को एक बार ये उपाय करना है दोपहर के समय में। ऐसा 4 से 5 बुधवार करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अनुकूलता वाली स्थिति बनेगी। और जब जब आपको कैरियर में परेशानी हो तब जब आप ये उपाय अपनाएंगे तो आपके लिए लाभदायक स्थितियों का निर्माण होगा। तो हमने आपको उपाय बताया मनु जी, और आप साथ ही आपका टाइम बताया है। आप इस समय पे अधिक प्रयास करें, आपको सफलता 16 महीने बाद अवश्य ही मिलेगी। अब हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं क्रिस सिन्हा, जो कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। तो क्रिस सिन्हा जी की कुंडली हम तैयार करते हैं। क्रिस सिन्हा जी, आपकी जिंदगी में भी सरकारी नौकरी का योग चल रहा है इस समय। आप मन लगाकर प्रयास करें, इन 8 से 10 महीने में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। आपको चाहिए कि आप सूर्य की आराधना शुरू कर दें। अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकें, एक पुस्तक मिलेगी आपको छोटी सी, जैसे हनुमान चालीसा होता है वैसे एक आदित्य हृदय स्रोत नामक पुस्तक, उसको आप पढ़ते हैं सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर और उनको जल अर्पित करते हैं, सूर्य भगवान से नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपका निश्चय ही सरकारी नौकरी में जाने का योग जो इस समय चल रहा है और आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, निश्चय ही आपको फायदा मिलने लगेगा। तो आप सूर्य उपासना शुरू कीजिए। हम उस पुस्तक का नाम आपको एक बार और बता देते हैं, वह है आदित्य हृदय स्रोत। आप इसका सूर्य के सामने पाठ कीजिए। अगर आपके पास समय हो तो आप रोज कर सकते हैं, नहीं है तो कम से कम आप रविवार के दिन अवश्य ही इसका पाठ कीजिए और सूर्य की उपासना कीजिए, क्योंकि इस समय आपका अच्छा समय चल रहा है नौकरी के लिए और आपको सफलता भी क्रिस सिन्हा जी मिलने वाली है। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले कॉलर जो हैं प्रीति सिंह, और उन्होंने अपने दोनों बेटों के बारे में पूछा है। तो प्रीति सिंह जी, आपके बेटे तो अभी काफ़ी छोटे हैं, आपने उनके करियर के बारे में पूछा है, फिर भी हम इनकी पढ़ाई के बारे में आपको बताते हैं इनकी पढ़ाई किस तरह की रहेगी। हमने दोनों की कुंडली आपके बेटे और बेटी की तैयार की है। उनका पढ़ाई में आपने कहा कि मन नहीं लग रहा है, तो उसका कारण सिर्फ ये है कि आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए पढ़ाई के लिए। आप जैसे ही उनकी तरफ ध्यान देंगे पढ़ाई करवाने के लिए, उनके करियर में सहयोगी बनेंगे, क्योंकि अभी उनका बुध ग्रह चल रहा है, दोनों का ही लगभग बुध ग्रह चल रहा है। ऐसे में आप अगर उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करेंगे, खुद उसकी ओर ध्यान देंगे, तो बहुत जल्दी वो आप, क्योंकि वो आपके दोनों बेटे और बेटी जब बुध ग्रह चलता है तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, बस उसको रूटीन में लाने की ज़रूरत है। तो आप अपने दोनों ही बेटे और बेटियों को कम से कम 1.5 से 2 घंटे पढ़ाई करवाइए, ध्यान दीजिए, निश्चय ही वो सफल होंगे और उनकी कुंडली में अच्छे योग हैं सारे आने वाले दिनों में भी। बस आपको थोड़ा सा उनको प्रेरित करना है, ध्यान देना है उनकी तरफ,
उसके बाद वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उनका मन लगेगा। ऐसे ही आपके बेटे और बेटियों के सितारे कह रहे हैं। तो आप खुद थोड़ी सी मेहनत करिए, आपके बेटे और बेटियों के लिए आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अशोक कुमार। अशोक कुमार जो हैं वो छत्तीसगढ़ से हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। अभी वो जिला मेरठ में है और उनका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि जो उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया है, तो अब क्या होगा और कैसे होगा उनका उपाय। उनकी जन्म दिनांक, समय, स्थान उन्होंने नहीं भेजा है, लेकिन इस समय और इन परिस्थितियों में वो क्या उपाय अपना सकते हैं, ज्योतिष उनके क्या उपाय बताता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वास्तव में उनके जो ये दशा है कि मुकदमा भी चले, यानी सरकार उनसे रूठी हुई हो और उन पर बहुत सारे कर्जे भी चढ़ जाए, ये दोनों ही स्थितियां जो हैं वो वास्तव में कब आती हैं, जबकि शनि और राहु का कहीं मेल होता है। यानी कि शनि और राहु आपसे नाराज हैं, कहीं मेल है उनका, या तो उनका दृष्टि संबंध है कर्ज भाव पर, या फिर वो दोनों इकट्ठे होकर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति, शनि जो है वो मुकदमों का कारक है तो वो मुकदमों में फंस जाता है, और राहु कर्जों का कारण है जो कर्जे में फंस जाता है। अगर राहु मजबूत होता है तब तो वो कर्जदारों से मुक्ति दिलवा देता है। तो आपको एक आसान उपाय बताएंगे जिसको आप करें, आपको जरूर कर्जों से और मुकदमों से दोनों से मुक्ति मिलेगी। आप एक सूखा नारियल लें, जो खोपरा का गोला आता है उसका ऊपरी हिस्सा काट दें, और उस ऊपरी हिस्से काटने के बाद उसके अंदर शक्कर भरें, और अगर आपकी क्षमता है तो आप उसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। जब आप ये शक्कर और घी उस खोपरे के गोले के अंदर रखेंगे, उसके बाद वापस जो कटा हुआ हिस्सा है उसका ढक्कन लगाकर उसको वापस से बंद कर दें। अब आप एक खोदने वाला उपकरण, जैसे सब्बल होता है, लोहे की छड़ होती है, आप उसको लेकर जंगल में जाएं, जहाँ पे आपको बरसात के दिनों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, और कहीं आपको रेल की पटरी किनारे थोड़ी बंजर जमीन दिखे तो और भी अच्छा है। ऐसे में आप उसको एक गड्ढा खोद कर जमीन में उथले से गाड़ना है आपको, थोड़ा ऊपर ही, इससे कीड़े मकोड़े उसको खा सकें। और अगर कीड़े मकोड़े उसको खा लेंगे तो उसके बाद जैसे जैसे वो खाएंगे वैसे वैसे आपको कर्ज और मुकदमों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। आपको इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि आप जो लोहे की छड़ लेकर गए खोदने के लिए, उसको आपको वहीं पर फेंक कर आना है, घर नहीं लाना है आपको। और साथ ही आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है और सीधे अपने घर आना है ये उपाय करने के बाद। और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है उस खोपरे के गूले वाले हिस्से को। यानी कि एक तरह से ये है कि आप अपनी सारी मुसीबतें जमीन में दफन करके आए हैं, गाड़ कर आए हैं। तो आपको ऐसा उपाय 5-6 बार करेंगे तो आपको बहुत राहत मिलती चली जाएगी, और फिर आप इसको आपकी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं और आप मुक्त हो जाते हैं। अगर आपके सारे इन चीज़ों से, तो आप फिर इस उपाय को छोड़ सकते हैं। जब जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई समय आए तो आप ये खोपरे के गोले वाला उपाय अवश्य ही करें। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और आपको अदालत में जो मुकदमे आपके ऊपर दायर हो गए हैं, आपके खिलाफ दायर हो गए हैं, उनसे भी मुक्ति मिलती है। साथ ही जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं प्रशांत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में अभिनंदन है। आप अगर अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना जन्म दिनांक, समय और स्थान लिखकर भेजें। अगर वो अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप, जब आपके पास उपलब्ध हो, हर मंगलवार को हमारे लाइव प्रसारण होता है, तब आप उस जन्म दिनांक, समय और स्थान को लिखकर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हम अगले कार्यक्रम में, यानी मंगलवार को, जो अगला मंगलवार पड़ेगा आपका, उस समय दोपहर 2 बजे आपको इसी समय इस कार्यक्रम में आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही देंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले जो व्हाट्सएप पे आए हुए कॉलर हैं उनके बारे में, जिन्होंने पवन कुमार, और पवन कुमार जी ये जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अच्छा समय कब आएगा। तो पवन कुमार जी जो हैं वो जानना चाहते हैं, और वो हैं संपल, हरियाणा से। तो हम उनकी कुंडली तैयार करते हैं।
पवन कुमार जी की जिंदगी में अच्छा समय कब आने वाला है। तो पवन कुमार जी जो आपकी कुंडली तैयार हुई है उसके अनुसार जो इशारे कर रही है उसके अनुसार आपको कई तरह के मुख रोग हो सकते हैं, यानी दांतों के संदर्भ में, बदबू आना मुंह से, आपकी आँखों की समस्या या कानों की समस्या, क्योंकि ये सारे आपको जो इस समय ग्रह चल रहे हैं ये चीज़ें हम इसलिए आपको बताते हैं जिससे कि आप तुलना कर सकेंगे। आपके जो हमने जन्म कुंडली देखी है वो आपकी है, क्योंकि इस समय ये चीज़ें आपके कान का रोग, आँख का रोग, मुंह का रोग या मुंह से स्मेल आना, ये चीज़ें आपके साथ होती है, तो ये कुंडली आपकी ही है। तो ये इस समय क्या चल रहा है कि आपके ऊपर सूर्य की जो महादशा चल रही है, क्योंकि सूर्य अच्छे ग्रह हैं और दूसरे घर में अपने ही घर में बैठे हैं, उसके बावजूद आपको समस्याएं थोड़ी सी आ रही हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि शनि जो कि उनके सामने बैठे हैं उनकी सीधी दृष्टि सूर्य के ऊपर है। सूर्य और शनि के बारे में तो आपको ज्ञात है कि ये पिता और पुत्र हैं और इनकी बनती नहीं है, यानी कि शत्रु ग्रह हैं। सूर्य और शनि जब आमने सामने बैठते हैं तो शनि सूर्य के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो वो जो फायदे आपको सूर्य की महादशा में होना चाहिए और आपके धन भाव में सूर्य बैठे हैं तो आपका धन का आगमन बहुत ज़्यादा होना चाहिए समय, वो आपका नहीं हो पा रहा है। तो ये तो ऐसे पवन कुमार जिनको ऐसा मतलब जो बुरा समय, अच्छे ग्रह के बावजूद बुरा समय, तो ये पवन कुमार जी की कुंडली में है, क्योंकि शनि ने इनको, सूर्य को, उनकी जो प्रबलता है उसका हरण किया है। तो ऐसे में आपको सूर्य को मजबूत करना होगा। जब आप सूर्य को और मजबूत करेंगे तो शनि का प्रभाव निर्बल हो जाएगा। तो आप सूर्य की जो आराधना के लिए हमने बताया, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य करें। आदित्य हृदय स्रोत के पाठ करने से सूर्य आपसे प्रसन्न होंगे और साथ ही आप सूर्य को जल अर्पित करना शुरू करें। सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं, वो निश्चय ही आपका अच्छा समय ले आएंगे, क्योंकि सूर्य धनदायक ग्रह है और धन स्थान पर बैठे हुए हैं और ये आपके प्रभाव को भी लगातार बढ़ाएंगे जन सामान्य में, आपके मित्रों में। वैसे आपकी जो कुंडली दिखाई दे रही है उसमें दिसंबर के बाद से लगभग 4-5 साल लगातार आपके लिए बहुत अच्छा समय आगाज कर रहा है, आपको आने वाला है। तो सूर्य की उपासना उसके पहले आप जरूर शुरू करें, जिससे कि आने वाला समय आपके लिए ज़्यादा शुभदायक और फलदायक हो सके। तो सूर्य की उपासना के साथ चलें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि है और शनि की दृष्टि सूर्य के प्रभाव को कम करने वाली है। तो इसलिए अपने सूर्य का प्रभाव बढ़ाएं, जिससे कि आपको ज़िंदगी में वो सब हासिल हो सके जो अभी तक नहीं हुआ है। दिसंबर के बाद वो अच्छा समय आपकी ज़िंदगी में आने भी वाला है, पवन कुमार जी। अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप पे आए हुए हमारे अगले कॉलर जो हैं वो है मुकेश, और वो है सवाई माधोपुर से, राजस्थान से। तो सवाई माधोपुर से राजेश जी ये जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सर्वाधिक अच्छा समय कब आने वाला है और वो उन्हें किस तरह से लाभ देने वाला है। तो हम मुकेश जी की कुंडली तैयार करते थे सवाई माधोपुर राजस्थान से। तो बधाई हो मुकेश जी, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार तो आपका अच्छा समय बस आने ही वाला है, यानी कि आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो आप तैयारी कीजिए अच्छे समय को लाभ उठाने की, लेकिन उसमें जो थोड़ी बहुत कमी बेसी रह गई है जिसके कारण बृहस्पति का थोड़ा सा नीच होना है, तो उसके लिए आप बृहस्पतिवार के केवल 5 उपवास कीजिए। आपका अच्छा समय इन 5 उपवास को करते करते आपके दरवाजे के अंदर यानी आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाएगा। तो बृहस्पतिवार का उपवास आपके लिए अत्यधिक लाभदायी स्थितियां लेकर आने वाला है मुकेश जी, सवाई माधोपुर वाले। तो आप अपना गोल्डन पीरियड का जो इंतज़ार कर रहे थे वो प्रतीक्षा खत्म हुई, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। निश्चय ही आपका अच्छा समय आपको अधिक फलदायी स्थितियों को लेकर आएगा, ये उपाय अपनाएं। अब हम बात करते हैं अंकुर, जो कि पंजाब से हैं, फगवाड़ा से। तो अंकुर जी की कुंडली के अनुसार, फगवाड़ा पंजाब वालों के अनुसार, उन्होंने पूछा है कि उनकी शादी
आपका योग कब होगा और क्या स्थितियां बनेंगी। तो हम देखते हैं अंकुर जी की कुंडली। तो अंकुर जी, आपकी कुंडली में इस समय काफी निराशाजनक समय चल रहा है और ये निराशाओं और कुंठाओं का समय है। आप काफी दुखी हो सकते हो इस समय में। तो ऐसे में शादी का योग अभी बनता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन सितंबर 2022 के बाद में आपकी जिंदगी में एक बड़े परिवर्तन होंगे। न केवल आपका शादी का योग बनेगा, वरन आपकी जिंदगी में निराशा, दुख, कुंठाएं यह सब बाहर हो जाएंगी और आने वाला समय आपके लिए प्रसिद्धि का समय है। आपको काफी प्रसिद्ध करेगा और धनदायक स्थितियों का निर्माण कराएगा। सितंबर 2022 के बाद 1-2 महीने के अंदर आपकी शादी का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप शंकर भगवान पर जल अर्पित करें, जिससे कि आपका जो ये शादी का योग है ये भी बनेगा और साथ ही अभी जो आपको निराशा और कुंठाएं सामना करना पड़ रहा है वो आप शंकर जी के आशीर्वाद से उनसे बाहर निकल सकेंगे, क्योंकि अभी आपका समय राहु के कारण बहुत बेचैनी वाला है, यानी आपके मन को बेचैन कर देता है, दुखी कर देता है। तो आप कभी कभी शंकर भगवान को अगर धतूरा नामक जो फल है उनका वो भी चढ़ाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियों का निर्माण होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अंकुर जी जो फगवाड़ा वाले हैं उनके लिए अभी थोड़ा सा अच्छा समय नहीं है। थोड़े दिन बाद उनका अच्छा समय आ जाएगा और निश्चय ही अच्छा समय उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब हमारी स्क्रीन पे जो स्वीटी जी दिखाई दे रही हैं वो ये पूछना चाहती हैं कि उनकी मैरिज लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो हम देखते हैं कि स्वीटी जी की जन्म कुंडली के ग्रह क्या कह रहे हैं। तो स्वीटी जी, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपकी लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच की स्थिति है, यानी कि आपका वो जो 5वें नंबर का ग्रह है वो आपके 7वें नंबर मतलब आपका प्रेम घर का ग्रह आपकी विवाह घर के ग्रह को देख तो रहा है, लेकिन वह दृष्टि दोष है। इसलिए आपका जो विवाह होगा वो लव कम अरेंज मैरिज होगा। आप तैयार कीजिए अपने माँ बाप को इसके लिए जो आपका प्रेम विवाह हो जाए। वैसे आपकी कुंडली में अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं, फिर भी आप अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं स्वीटी जी, तो आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार का उपवास करें। 5 उपवास करते हैं आप तो निश्चय ही आपके लिए अनुकूल स्थितियों का निर्माण होगा और आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। यानी केवल अपन लव और मैरिज और अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं, ईश्वर आपके मन में सही निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास करे, जिसके कारण आप खुद तय कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप 5 बृहस्पतिवार का उपवास कीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए स्वीटी जी के आपको क्या करना है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। लेकिन जहाँ तक हो तो आप लव मैरिज को भी अरेंज करके ही करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जो ग्रह हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। तो ये तो था आज का कार्यक्रम और हमारा आखिरी प्रश्न स्वीटी जी का था जिसके बारे में हमने बताया। अब हम अगले प्रोग्राम में यानी मंगलवार को अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे और आपकी समस्याओं का हल बताएंगे। तो जब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। जय महाकाल।